यूपी की राजनीति की पुरानी खिलाड़ी और सोशल इंजीनियरिंग की महारथी मायावती ने चुनावी आगाज कर दिया है। मायावती ने अपने उम्मीदवारों को नागपुर पहुंचकर ही ईदी देने का फैसला किया था। गुरुवार को सीधे नागपुर पहुंची और यहां से चुनावी हुंकार भरी। उत्तर प्रदेश में कैंपेन की शुरुआत के लिए मायावती ने अंबेडकर जयंती का मौका चुना है। 14 अप्रैल को मायावती की चुनावी रैली उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में होगी। असल में 2019 के आम चुनाव के बाद से ही मायावती पर भीतर ही भीतर बीजेपी को मदद पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में तो इसे साफ साफ महसूस भी किया गया और जो रही सही कसर बची थी उसे आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव में पूरा कर दिया। माना जाता है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत पक्की करने में बीएसपी उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्या मायावती वो धब्बा मिटाने की कोशिश कर रही हैं या बीजेपी से कोई नाराजगी हो गई है या फिर पुरानी रणनीति का ही ये कोई एडवांस वर्जन है? मायावती से पहले उनके भतीजे आकाश आनंद यूपी में बीएसपी के चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर चुके हैं और उनकी पहली रैली नगीना इलाके में हुई थी। खास बात यह है कि नगीना लोकसभा सीट से भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर रावण आजाद समाज पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। 2019 में बीएसपी ने नगीना सीट जीती थी, लेकिन इस बार बाकी जगहों की तरह नगीना में भी बीएसपी ने प्रत्याशी बदल दिया है। नगीना में बीएसपी की पहली रैली की वजह तो चंद्रशेखर ही रहे होंगे और उनको लेकर बीजेपी से नाराजगी की भी एक खास वजह है। बीजेपी सरकार ने चंद्रशेखर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी हुई है। मायावती नहीं चाहती कि उनके सामने कोई नया दलित नेता खड़ा होकर उनको चैलेंज करे। ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रशेखर भी दलितों में जाटव समुदाय से आते हैं और मायावती भी इसी समुदाय से हैं। अब मायावती ने आखिरकार क्या रणनीति बदली है, इसको लेकर हम आपको बताते हैं। मायावती 2007 में सोशल इंजीनियरिंग की वजह से अपने बूते पहली बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी और 2019 में अखिलेश यादव के साथ चुनावी गठबंधन की मदद से बीएसपी की लोकसभा सीटों को 0 से 10 तक पहुंचा दिया था। लेकिन इस बार पुराने प्रयोगों का नया कॉम्बो पेश करने की कोशिश लग रही है। 2007 के बाद हाल फिलहाल मायावती का सबसे बढ़िया प्रयोग 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन था। 2014 में बीएसपी खाता खोल पाने में भी चूक गई थी। मायावती ने 2019 में 10 लोकसभा सीटें जीत ली थीं, लेकिन चुनावी नतीजे आने के कुछ ही दिन बाद ही मायावती ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर दी थी। अखिलेश यादव मन महसूस कर रह गए थे। तब मायावती ने वोट ट्रांसफर न होने की पुरानी बात ही दोहराई थी, जबकि घाटे में तो समाजवादी पार्टी ही रही थी। भला इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है कि डिंपल यादव ही चुनाव हार जाएं? तभी से मायावती अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने की बात कर रही हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही किया था और इस बार लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ रही है। लेकिन मायावती की चुनौती उनकी पार्टी का वोट शेयर घटना है। बीएसपी का वोट शेयर लगातार घटता जा रहा है। 2019 के आम चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर जहां 19.3% था, 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में घटकर 12.88% रह गया। 2007 के सोशल इंजीनियरिंग के बाद से मायावती लगातार प्रयोग करती आ रही हैं। तब दलितों के साथ ब्राह्मणों को जोड़कर मायावती सत्ता हासिल करने में सफल रही थीं, लेकिन 2012 में चूक गईं और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए। 5 साल लगातार प्रयोग करने के बावजूद मायावती 2017 में भी सत्ता में वापसी करने में नाकाम रहीं और बीजेपी के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए। और तब तो नौबत यह आ गई कि विधानसभा में बीएसपी के प्रतिनिधित्व के लिए सिर्फ एक विधायक है। 2017 के लिए मायावती ने दलित और मुस्लिम गठजोड़ पर खूब काम किया था। पश्चिम यूपी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट साधने के लिए मायावती ने खासे प्रयोग किए थे। तब पश्चिम यूपी में मायावती के खास सहयोगी नसीमुद्दीन सिद्दीकी हुआ करते थे और पूर्वी यूपी के लिए मायावती ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को सुधरने का मौका देने के नाम पर साध लिया था। यहां तक कि 2019 में मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर से सांसद भी बनवा दिया। लेकिन 2022 आते आते उन तमाम चीजों से तौबा कर लिया जिसे वो गलतियां मानने लगी थी। लोकसभा चुनाव में इस बार मायावती एक बार फिर मुस्लिम वोटर के साथ दलितों के गठजोड़ की कोशिश में हैं, लेकिन मुश्किल तो ये है कि वक्त बचा ही नहीं है। चुनाव के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद और वोटिंग से हफ्ता भर पहले
तो वो चुनाव प्रचार के लिए घर से बाहर निकली हैं। चुनावी रणनीतियों में ताजा बदलाव का संकेत मिला है। मायावती की चुनावी रैलियों को लेकर बीएसपी की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में 2007 के बाद से मायावती बीएसपी और उसके संस्थापक कांशीराम के जमाने के स्लोगन से परहेज करती देखी गई थी और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जैसी बातें की जाने लगी थीं। लेकिन अब ये लाइन बदल दी गई है। बीएसपी अब अपनी जड़ों की तरफ लौटने की कोशिश में बहुजन समाज की बात करने लगी है। प्रेस नोट में पुराने स्लोगन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर खास जोर दिया गया है। निश्चित तौर पर यह बीएसपी के खिसकते जनाधार को संभालने की कोशिश हो सकती है। जैसे मुलायम सिंह के जमाने में समाजवादी पार्टी के साथ ओबीसी वोट बैंक भी साथ हुआ करता था, लेकिन अखिलेश यादव के दौर में सिर्फ यादव वोटर साथ बच गया है। मायावती के साथ भी अब उनका जाटव वोटर ही रह गया है और उसमें चंद्रशेखर आजाद रावण सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। भला मायावती को बीजेपी की नई पसंद चंद्रशेखर आजाद रावण कैसे हजम हो रहे होंगे और बीएसपी की ताजा कवायद में उसी का असर देखा जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।